भैया जी को सम्मानित करें। आप साहिना जी शॉल उठाइए, वहां से उठाइए, शॉल उठाइए। हाँ हाँ, एक पुस्तक, एक पुष्प जी। मैम आप इधर से देते जाइएगा, मैम इधर से खींच के देते रहिएगा। बहुत बहुत आभार। बड़ा ही खूबसूरत पल है जिसे पूरा कैमरे के माध्यम से ऑल इंडिया देख रहा है और सबका आशीर्वाद और दुआ हमें प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया इस कार्यक्रम में आने के लिए। और फिर मैं शैलेश भैया को, शिवेंद्र भैया को बुलाना चाहूंगी, बार बार मैं उनका नाम भूल जाती हूँ। शिवेंद्र भैया भी आ जाएं और सभी अतिथि मिलकर मुख्य अतिथि जी का सहयोग करते हुए उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। देते रहे एकता दिया। संजय भैया से निवेदन है वो भी आगे चले जाएं। संजय भैया से निवेदन है वो भी आगे जाएं। और धीरे धीरे साइना जी आप सामान भेजते जाइए। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगी कि एहसान अहमद सर का भी सम्मान हो जाए, क्योंकि बहुत देर हो रहा है और अतिथियों को किसी अन्य कार्यक्रम में भी जाना है। एहसान सर के लिए सामान उठाइए। ये इधर लो। बहुत बहुत शुक्रिया सर कार्यक्रम में आने के लिए, और सभी अतिथियों का पुनः एक बार मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। इसी क्रम में मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में प्रशांत भैया हैं, वो भी मंच पे आ जाएं। उनका भी सम्मान हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के हाथों हो जाए। बड़ा ही खूबसूरत पल है, बड़ा ही खूबसूरत पल। एकता दीदी और प्रशांत भैया पति पत्नी हैं और ये कितना खूबसूरत पल है भाई। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में विकास भैया हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये। और इस मैं बुलाना चाहूंगी प्रगति जी के माता पिता को भी, क्योंकि भैया एक युवा होकर निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो उनके माता पिता जी द्वारा, मुख्य अतिथि जी के द्वारा कुछ इनके हौसला अफजाई के लिए धनराशि भी दिया जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। आप इसी तरीके से समाज में बच्चों को यूं ही शिक्षा देते रहिए और एक युवा होकर हम सभी के लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं। बहुत धन्यवाद। और बहुत ही खूबसूरत पल। हमारे गुरु भैया को भी इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी। ये साहिना जी आप अंगवस्त्र उठा दीजिए। एक पुस्तक उठाइए मैम। बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक तस्वीर हो जाए। मैम एक काम करेंगे क्या, पीछे से पुस्तक उठा लाएंगे क्या? कुछ आप जाइए। बहुत ही सुंदर पल, बहुत ही बढ़िया पल। इसी क्रम में आज के हमारे आदरणीय अभिभावक स्वरूप दोनों ही एहसान अहमद सर और संजय श्रीवास्तव भैया जो इस मंच को बड़े ही गरिमापूर्ण संभाले हुए थे, मैं चाहूंगी कि हमारे अतिथियों द्वारा उनका सम्मान होने से पहले साहिना जी का सम्मान कर दिया जाए। साहिना आप आ जाइए, हमारे साहिना जी का करा देते हैं।
ही सुंदर पल। ये महिला बड़े संघर्ष कर रही हैं और बहुत ही महिलाओं को ये सशक्त बना रही हैं और स्वयं ही ये बड़ा ही अच्छा कार्य कर रही हैं। इसके बाद मैं संजय श्रीवास्तव भैया के लिए साइना जी से कहना चाहूंगी। संजय भैया को भी मैं चाहूंगी कि इसी क्षण सम्मानित किया जाए। इसी कड़ में हमारे हम कवियों का भी आखिरी में सम्मान करवाएंगे। आदेश मिला है कि कवियों का आखिरी में कराइए। मैं चाहूंगी एहसान सर का भी इसी कड़ी में अब मैं चाहूंगी कि जो हमारे आज के इस मंच को संभाले हमारे कविगण थे उनका भी सम्मान हो। बादशाह प्रेमी भैया जी को मैं चाहूंगी हमारे अतिथियों द्वारा सम्मान किया जाए। क्या बड़ा ही खूबसूरत पल है किनका और जितने भी मीडिया के लोग हैं मैं सबका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। उसके बाद पहले सम्मानित करवा लेते हैं। मीडिया के बंधु, कोई भी कार्यक्रम की सफलता तभी मानी जाती है जब मीडिया में उसको जगह मिले और मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है उसमें। हम लोग मीडिया क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। मैं आदरणीय गणेश पांडे जी का दैनिक जागरण, भाई अखिलेश सिंह का दैनिक जागरण, सागर कसेरा जी का, चंदन शर्मा जी का, अनुराग रंजन जी का, भाई विकास जी का और मैं स्वयं अपना इस मंच से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हाटा से श्रीनिवास तिवारी जी का, रामाशीष यादव जी का, विनय सिंह जी का, अजय कुमार पांडे जी का, राम नरेश सिंह का, राम नगीना यादव जी का, भाई शिव कुमार जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और यह विश्वास बनाता हूं कि आगे भी इस तरह के सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों में अपना योगदान देते रहेंगे ताकि साहित्य विधा को आगे गति मिले और साहित्यकारों का मनोबल ऊंचा रहे। धन्यवाद। बहना से मैं इसी क्रम में चाहूंगी कि हमारे बीच एकता उपाध्याय दीदी हैं जिन्होंने आज का काव्य पाठ बड़ा ही किया। ये बौद्ध की धरती। पहले रुक जाइए भैया, सम्मानित करके जाइए एकता दीदी को। शॉल उठा दीजिए मैम। बहुत ही खूबसूरत क्षण त्रिपुरारी जी हमारे बीच में है। मैं उनका भी सॉरी भोजपुरी कवि ये चाह रही हैं प्रगति की, उनके बारे में दो शब्द बताना चाह रही हैं। लीजिए भाई प्रगति बताते रहिए और सम्मानित। बड़ा प्रेरणा मिलता है जब घर के लोग भी कवि हो, साहित्य में हो। ये मेरे दादाजी हैं त्रिपुरारी मधेसिया जी, मेरे दादा के मामा के लड़के हैं
और बड़ा अच्छा लगता है देख के सुन के कि हमारे परिवार के लोग साहित्य में बड़ा रुचि रखते हैं और उसमें से ये भी हैं, इनका मार्गदर्शन हमको हमेशा मिलता रहता है और इसके द्वारा मैं कविता लिखती हूँ। अब हमारी छोटी बहन प्रगति जी हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो प्रगति ये भैया आज के इस कार्यक्रम को जो मूर्त रूप देने का प्रयास किया है, सरसोईया के देहरे जेव नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करत गंभीर। ये आसिया ने इतना अच्छा कार्यक्रम और बड़े संजीदे ढंग से पहला कार्यक्रम मैंने पाया है कि इसने सरस्वती वंदना आते हुए कब कब सम्मेलन करा दिया, किसी को पता ही नहीं चला। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। इसके इस अभिनव प्रयोग को मैं साधुवाद देता हूँ। लोगों की जो व्यस्तता का समय है उसको ध्यान में रख के इसने बहुत अभिनव प्रयोग किया है, इसके लिए साधुवाद। आइए हम सभी मिलकर इसको सम्मानित करके धन्य होते हैं कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हम लोग धन्य हो रहे हैं इस बिटिया को सम्मानित करें। और डॉक्टर सौरभ पांडे ऐसे ऐसे लोगों को मंच देने के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ आके पता चलता है कि ऐसे ऐसे नगीने पड़े हुए हैं जिनको समुचित मंच अगर मिले तो ये बिल्कुल उड़ान भर सकते हैं। और सर्वधर्म सद्भाव के मन में उसको मूर्त रूप देने का प्रयास करने वाले सौरभ पांडे के इन प्रयासों की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं शिवेंद्र पांडे पुनः मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में अहमद जी हैं। आपका सम्मान के बाद फिर हमारे मुख्य अतिथि जी से हम दो शब्द सुनेंगे और उनका सम्मान हम सभी की तरफ से होगा। और मैं राकेश श्रीवास्तव भैया से, संजय भैया से, एहसान अहमद से चाहूंगी कि और बादशाह प्रेमी भैया से चाहूंगी कि आप सब मिलकर हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान एहसान इनके अहमद जी की बात करिएगा। अहमद जी आ जाइए, तुरंत आइए सर, तुरंत आइए, थोड़ा समय की दिक्कत है, तुरंत आ जाइए। एक छोटा सा निवेदन, आग्रह या छोटी सी चूक जो हुई है उस कमी को पूरा करने का प्रयास करता हूं कि प्रगति गुप्ता जिसके पुस्तक के विमोचन इस कार्यक्रम पे हम लोग उपस्थित हुए हैं, उनके परिवार के समस्त जो भी यहाँ पे उपस्थित हो मंच पे आने का कष्ट करें। हम सभी की दिली इच्छा है कि आप बिटिया के उत्साह वर्धन के लिए अपने घर से निकल के यहाँ तो कम से कम आपका दर्शन करके हम लोग लाभान्वित हो। मैं चाहूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि जी के सम्मान में आज प्रगति जी के दादाजी भी मंच पर आए। माला, एक माला दीजिए, एक माला दीजिए। प्रगति जी के दादाजी उपस्थित हो जाइए, बड़ा ही खूबसूरत क्षण है। ये संत शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे का जो सम्मान, इन्होंने इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संघर्ष किया है, तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, स्वर्ण तब करके बनता है चंदन, खुशबू देता है घिस करके चंदन। जो करते हैं मुश्किल आसान, उनका करते हैं हम बंधन। डॉक्टर सौरभ आपका है अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर्वधर्म सद्भाव को प्रेरित करने के लिए जो प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है, मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही गौरवशाली क्षण अपने समाप्ति की ओर धीरे धीरे अग्रसर होता हुआ। भैया बढ़ जाइए। प्रगति गुप्ता के परिजन यहाँ पे मंच पे आ चुके हैं और मैं क्षमा चाहूंगी, हमारे अतिथि मुख्य अतिथि जी के दो शब्द सुनना चाह रहे हैं पूरे परिवार के लोग। मैं चाहूंगी कि वो भी आशीर्वाद दे दें। सबकी नसों में पूर्वजों के
पुण्य रक्त का प्रवाह हो, विद्या बढ़े कौशल बढ़े, सब में अटल अनुराग हो, संवेदना की दाह हो, ईर्ष्या कभी न राह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। जड़ चेतन जग जीव युत सकल राम मैं जान, वंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। आज गौतम बुद्ध की नौ नगरी और बुद्ध पूर्णिमा का पावन अवसर, जब विश्व की 1/3 आबादी आज प्रसन्नता से झूम रही है, खिलखिला उठे हैं पूरे पवन और धरा। आप उस कुशीनगर से आते हैं, जब हम विदेशों में पहुंचते हैं और कहते हैं कुशीनगर से आए हैं, उस क्षेत्र से आए हैं, तो आदमी चरण पकड़ करके उस धूल को माथे पे लगा लेता है। और आप भाग्यशाली हैं कि उस कुशीनगर की धरती से हैं आप। कहते हैं कि कोई पच्चिन्हों पे चलता, कोई पच्चिन्ह बनाता है, वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। आज क्षण ऐतिहासिक क्षण है, जब एक दादा रामेश्वर मद्देसिया अपने पुत्र की आंखों से आंखें मिला करके सत्य प्रकाश मद्देसिया को देख रहे हैं, और सत्य प्रकाश मद्देसिया की आंखें अश्रुपूरित है प्रसन्नता से अपनी बेटी को देख रहे हैं, प्रगति गुप्ता को, कि उसकी पुस्तक आवाज़े अल्फाज आपके सन्मुख है। कितना अविरल, अविस्मरणीय और अनोखा पल है कि पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार उस पल के साक्षी हैं। और बता दूं, जीवन में आप मानव हो सकते हैं, लेकिन कवि होना अत्यंत सौभाग्य का पल है। बादशाह को आप सुन रहे थे, एकता गोरखपुरी को सुन रहे थे, और आप सुन किसको रहे हैं? जिस पे सरस्वती की साक्षात कृपा जिसके वाणी में है, अन्यथा धन दौलत को आप नहीं सुन रहे हैं। बताइए ना, तुलसीदेव दास के समय के 10 बड़े उद्योगपतियों का नाम एक व्यक्ति बता दे, मैं मंच छोड़ दूंगा। बताइए ना, अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान पे था, एक धनवान का नाम बताइए जिसको आप जानते हो। लेकिन नहीं, आप तानसेन का नाम कभी नहीं भूलेंगे, आप बैरम खान का नाम नहीं भूलेंगे, आप रस खान का नाम नहीं भूलेंगे, आप महादेवी वर्मा का नाम नहीं भूलेंगे, आप मैथिली सरगुप्त का नाम नहीं भूलेंगे। क्यों? ये कवि परंपरा के लोग हैं जो पढ़ाए जाते हैं, जिनको आप पढ़ते हैं। और आज आपकी पुत्री, आपके घर की प्रगति गुप्ता, जिसको 8 वर्ष पहले मैंने संत पुष्पा इंटर कॉलेज में बतौर मुख्य अतिथि इसी हाटा क्षेत्र में मैंने सुना था, बेटियों को आशीर्वाद दिया गया था। एक ब्राह्मण संत आशीर्वाद के सिवा दे क्या सकता है उसके पास। और ये जरूर बता दूं, बेटियों का सम्मान होना चाहिए। बेटियों से जो आपको नाम मिलेगा नहीं मिलेगा कभी। बेटी के रूप में मेरी धर्मपत्नी भी किसी के वहां से आई थी, जो मिसेज इंडिया रही, आज कुटिया संभालती हमारी। राकेश श्रीवास्तव सर तो जानते हैं, शिवेंद्र पांडे भी जानते हैं, उस दिन जानते हैं जिस दिन हम लोग देह दान करने गए थे और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ था। सपत्नी मेरी बेटी 8 वर्ष की है, विश्व की सबसे कम आयु की अंतरराष्ट्रीय बाल व्यास है, उसे भी देखता हूं और उन समस्त बेटियों को देखता हूं अपने आंखों में करुणा, पुत्र प्रेम लेकर के, जो अपने पिता, अपने दादा, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, बंधु बांधव के सम्मान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाने के लिए चहचहा रहे हैं। प्रगति गुप्ता भी उसी में से, उसको बहुत बहुत मैं मंगल कामनाएं देना चाहूंगा। ईश्वर इसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये भी महादेवी वर्मा की ही तरह आगे बढ़ के अपने परिवार का नाम रोशन करें। कार्यक्रम के साक्षी साधारण व्यक्ति नहीं, अमेरिका में जाकर के जो झंडा लहराता है, लोक गायन का अंतरराष्ट्रीय लोक कलाकार
भाई संस्था के अध्यक्ष और परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ के अत्यंत आत्मीय कोई कार्यक्रम गोरखपुर में होता है तो बिना राकेश श्रीवास्तव के नहीं होता है। यदि योगी आदित्यनाथ जी मंच पे हो, अगर नहीं है तो एक बार पूछ लेते हैं, राकेश नहीं दिख रहा है, आयोजक जरूर बोला। शिवेंद्र पांडे जैसा संचालक जो रेलवे एम्प्लॉय होने के बाद भी अपनी आवाज का जादू देश विदेश में फहराने का कार्य करते हैं। डॉक्टर एहसान अहमद जो मेरे साथ जब मैं बच्चा था तो ये युवा थे, जब मैं युवा था तब भी ये बच्चे थे, युवा थे, और जब मैं प्रौढ़ावस्था की तरफ 40% पार कर रहा हूँ तब भी ये युवा दिखते हैं। डॉक्टर एहसान अहमद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सदस्य, इनका योगदान भी है कि आज उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटर के छात्र हमारी जीवनी पढ़ते हैं। साथ ही साथ मैं किसकी सराहना करूं, प्रशांत भाई की के संजय जी अखबारों में लिखते हैं, पत्रकारिता के माध्यम से अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। किसकी सराहना करूं, सिवा को सराहूं या सराहूं चौताल को, या इन बेटियों के क्रम में एक छोटी बेटी अपनी जो हमें हमेशा गुरुवत मानती हासिया सिद्ध की, जिसके सफल संयोजन और एक एक लोगों को फोन करके संयोजन करना आसान नहीं। ये यज्ञ है, महायज्ञ है, और इस महायज्ञ के कर्ता धर्ता पूरा परिवार है। मध्य परिवार को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। आज नारी अभिनंदन है, नारियों को भी मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूंगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। ये जान लें कि आज ऐतिहासिक धारा हो चुकी है और आप लोग आज इतिहास के साक्षी हैं। जब एक पुस्तक का विमोचन, जिस पुस्तक को आने वाले दौर पे अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे आपको खरीद करके भी पढ़ने का शुभावसर प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने विमोचन नहीं देखा होगा। विमोचन का मतलब विमुच्यते, अर्थात किसी चीज को बंधन से मुक्त करना होता है। पुस्तक बंधा होता है, उसको खोल करके समाज के सामने मुक्त किया जाता है। हमारे मीडिया बंधु भी काफी लोग आए हैं, मैं सभी को भी सादर साधुवाद दूंगा जिनके माध्यम से ये समाचार आम जनमानस तक पहुंचेंगे। साथ ही साथ अनुज गुरु और राकेश श्रीवास्तव जी के साथ, अर्थात डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी के साथ हमेशा कदम से कदम मिला करके चलने वाला लोक कलाकार हंसलोना भी उपस्थित है। मैं आपको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं दूंगा और ये जरूर कहना चाहूंगा अंतिम बातों में कि जाना तो है जहां से, फिर ऐसा क्या करें। जाना तो है जहां से, फिर ऐसा क्या करें। उन्हें उम्र भर लगेगी क्या खो गया मेरा, तो कुछ ऐसा जरूर कर जाइए कि आज जाने के बाद भी आपको लोग देख सकें। और बिटिया ने आज आदरणीय भाई सत्य प्रकाश जी, और नाम देखिए कितना, सत्य प्रकाश राम ईश्वर मुदेशिया, क्या बात है। और माँ हमारे माँ भी रही गीता देवी, और माँ गीता का ज्ञान दुनिया में फैलाने वाली। यस रामम तस्य गुणः। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। देहि में सौभाग्य रोगम, देहि में प्रमन सुगम रूपम देहि, जयम देहि यशो देहि, दुसो जहि आरोग्यमस्तु कल्याणम सौभाग्यमस्तु, धनम धान्यम सुख शांति मान प्रतिष्ठा संवर्धनमस्तु। ईश्वर स्वस्थ रखे, मस्त रखे, दीर्घायु रखे। पुनः बारंबार अपने द्वय विशिष्ट अतिथियों का बहुत बहुत साधुवाद, उन्होंने श्रवण किया। हमारे सारथी प्रशांत पांडे जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, और पुनः मंच को प्रणाम कि मातृ शक्ति और पुरुष शक्तियों ने मिलकर के बिटिया को इतना उत्साहवर्धित किया कि बिटिया की ख्याति आज पूर्वांचल नहीं पूरे देश में जाएगी। क्योंकि जितने लोग कलम चलाएंगे, मुझे लगता है लाखों फॉलोअर लोगों के हैं। आज बिटिया स्टार बन चुकी है। प्रगति बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सोमस्तु कल्याणम मस्तु आरोग्य। एक हंसलोना 4 पंक्ति गीत से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और ना ठीक। आइए हंसलोना बाबू, और हम चाहेंगे कि आसिया और संजय जी हंसलोना का भी सम्मान हो। ये भी लोक गायक है, और सबसे बड़ी बात ये है, और जो भाई साहब कैमरा चला रहे हैं, हम लोगों की एक एक बातें कैद कर रहे हैं, भी आ जाए, उनका भी सम्मान हो। मस्त मस्त
हम चाहेंगे कि क्रमानुसार एक एक व्यक्ति मंच पे आए ताकि हम शुभाशीष व्यक्त कर सकें आप लोगों को। सबसे पहले रामेश्वर मदेशिया जी। मैं चाहूंगी एकता दीदी अगर उपस्थित हो तो आ जाएं, और संजय श्रीवास्तव भैया इसके बाद लालती जी, लालती हैं वो प्रगति जी की को मैं ये पकड़ी जो भी सत श्री सत प्रकाश मदेशिया जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो, अब श्रीमती सुमन देवी का सम्मानित करते हुए आज के सभाध्यक्ष परम आदरणीय सौरभ पांडे जी, बुआ श्रीमती सुनीता जी, श्रीमती दुर्गावती जी आपको सम्मानित करते हुए आदरणीय सौरभ पांडे जी। इस बीच में नाना जी श्री राधेश्याम जी उपस्थित हैं, आपको सभाध्यक्ष सौरभ पांडे जी सम्मानित कर रहे हैं। मामा जी श्री योगेंद्र मदेशिया जी धराधाम इंटरनेशनल के चेयरपर्सन परम आदरणीय सौरभ पांडे जी ने सम्मानित किया। अब इसी क्रम में अनीता जी और ममता जी दोनों लोगों का सम्मान बहुत ही ऐतिहासिक और दुर्लभ पल, इस उम्मीद के साथ इसके उपरांत हम लोग विदाई लेंगे कि बिटिया के इस जगह से विदाई लेंगे कि बिटिया के अगले कार्यक्रम में भी हम लोग आए। परिवार के सभी लोग सम्मानित अगर हो चुके हों तो मैं श्री विनोद जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। श्री विनोद जी, विनोद जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो यहाँ पे आने का कष्ट करें। आशिया जी ने आपको याद किया है। विनोद जी, विनोद जी को सम्मानित करते हुए आज के सभाध्यक्ष परम आदरणीय सौरभ पांडे जी। हमारे मुख्य अतिथि जी दोनों बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए पुस्तक इनको
हरिकेश जी हमारे बीच में हैं, हम चाहेंगे कि स्टेज पे आ जाए। हरिकेश जी। बड़ा ही खूबसूरत क्षण है और अति शीघ्र ही हम लोग एक और भी कार्यक्रम यहाँ आयोजन करेंगे जिस हेलो, अगर मीडिया के बंधु यहाँ उपस्थित हो तो मंच पे आने का कष्ट करें। मीडिया के बंधु अगर उपस्थित हो तो मंच पे आने का कष्ट करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु अगर उपस्थित हो, कार्यक्रम आयोजक मंडल और जिनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है उनका बाइट लेना है तो एक साथ सभी लोग हम लोग ले लेंगे। मैं पुलिस टुडे न्यूज चैनल का स्टेट हेड, इंडिया एक्सप्रेस का चीफ एडिटर संजय कुमार, हमारे साथ में साफ संदेश के ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी, प्रगति जी के पिताजी उनका स्वागत कर रहे हैं पुष्प गुच्छ देकर। पुष्प गुच्छ प्रगति, आप तिलक लगा लीजिए गुरु जी को तिलक लगाकर आशीर्वाद ले लें। गुरु जी को तिलक लगाकर आशीर्वाद ले लें। हाँ वो बोले बस तो इन लोगों का नाम लिख दीजिएगा। एक मिनट रुक जाइए। इसी क्रम में मैं चाहूंगी कि हमारी आज की विशिष्ट अतिथि एवं नारी सम्मान के लिए आज उनका दो शब्द भी बुरा रहेगा। पूजा गुप्ता दीदी जो महिलाओं के लिए बड़ा काम कर रही हैं, मैं चाहूंगी वो भी अपना स्थान ले लें। और हमारी कावित्री बड़ी बहन एकता उपाध्याय दीदी से भी कहूंगी कि वो भी अपना स्थान ले लें। और प्रगति, आप सभी लोगों को पुष्प और तिलक लगा के उनका स्वागत करें। मैं हमारे आज के संचालक संजय भैया को भी कहूंगी कि वो भी मंच पे अपना स्थान ले लें। और प्रगति जी संजय भैया को भी तिलक लगाकर उनका स्वागत करें। और हमारे एहसान सर जो मुख्य अतिथि जी का संक्षिप्त परिचय देंगे, उनसे भी गुजारिश है अपना स्थान ले लें। मैं सर से कहना चाहूंगी कि आप पुष्प देकर स्वागत करें हमारे दोनों ही मंच संचालकों का। अब मैं माइक हमारे संचालक महोदय जी के हवाले करती हूँ, आगे का कार्यक्रम वही संभालेंगे। कहा गया है कि अगर किसी कार्यक्रम में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो वह कार्यक्रम सफल होता है। और कार्यक्रम के शुभारंभ में ही भगवान इंद्रदेव प्रसन्न हुए और रात से ही बारिश कर रहे हैं। तो यह एक कार्यक्रम के सफल होने का एक अग्रिम शुभ संकेत है। मैं चाहूंगा प्रगति बहन आप सभी माननीय मुख्य अतिथियों का तिलक लगाकर एक परंपरा के अनुसार उनका अतिथि स्वागत करें। अतिथि देवो भव के इस विचारधारा को आगे बढ़ाते रहें। अब मैं निवेदन करूंगा संजय भैया से कि वो आए और मंच संचालन का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं और डॉक्टर एहसान अहमद दी। सर्वप्रथम
आज के इस कार्यक्रम जो कि पुस्तक विमोचन, कवि सम्मेलन और नारी अभिनंदन समारोह का आयोजक मंडल के द्वारा किया गया है। आज के इस आयोजक मंडल को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करता हूं। मंच पे आसीन सभी अतिथियों का मैं हृदय तल की असीम गहराइयों से सादर अभिनंदन वंदन करता हूं। जो भी साहित्य क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आए हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। कार्यक्रम में देरी न करते हुए आगे बढ़ते हुए हम लोग अब दीप प्रज्वलन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय और बाकी भी जो मंचासीन लोग हैं उनके द्वारा, पूजा गुप्ता जी हैं, कुछ लोग अभी मौसम के खराबी के चलते नहीं आ पाए हैं, इसलिए सबका नाम लेना उचित नहीं है। जो लोग मंच पे उपस्थित हैं वो लोग दीप प्रज्वलन के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं। विकास जी कार्यक्रम की सभी फोटोज लेते रहे। प्रगति की आवाजें जिंदा है, आज लोकार्पित होगा। उसके पूर्व प्रभु गणेश और मां सरस्वती की आराधना कर ली जाए। विघ्नहर्ता गणेश हम सभी के समक्ष हृदय में वास करें। मां सरस्वती मन मस्तिष्क में हमारे प्रवेश कर दें। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक राकेश श्रीवास्तव जी, मजदूरों के बड़े नेता सुभाष दुबे भैया जी और राष्ट्रीय स्तर के संचालक शिवेंद्र पांडे जी की उपस्थिति धीरे धीरे हो रही है। आपका स्वागत। चल लवते नात्र संशयम अष्टभ्यो ब्राह्मणस्य लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वे गणेशस्य प्रसादतः। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधेनं त्वा निपतिं गवामहे वसो ममयाहं जानि गर्भमातुं जासि गर्भम्। ओम ब्रह्मा मुरारी द्वांधकारी भानो सखी भूमि सुदोधश्च कृष्ण शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति ग्राभवन्तु। या कुंदेन्दुक्षारहार धौला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्तन मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतंकरा प्रकृतिवीर्य देवै सदा वंदिता सा मम्पा सरस्वती भगवती न्यसेस्राड्यापः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवां भागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मुख्य अतिथि जी से निवेदन है कि पुस्तक विमोचन के लिए पुस्तक से जो पर्दा है उसको हटाते हुए पुस्तक की जी एक बार जोरदार पहले कपड़ा तो उठाए बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया जी हमारे सनातन धर्म में जो परंपरा है कि हम अपने मुख्य अतिथि महोदय से एक आग्रह करना चाहते हैं कि बिटिया को आशीर्वाद के स्वरूप में इस पुस्तक का मूल्य देकर के, मूल्य न कहें, एक आशीर्वाद स्वरूप एक पुस्तक के प्रति स्वयं ग्रहण कर ले और बिटिया से ये कहना है कि ये पुस्तक का मूल्य नहीं है, एक आशीर्वाद है जी, पारितोषिक कहें। साथियों, बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे बीच में परम आदरणीय राकेश भैया भी आ चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल की तरफ से मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इस पुस्तक विमोचन समारोह ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है। अब हम इस कार्यक्रम के एक आग्रह मंच संचालक की हैसियत से करना चाहता हूं बड़ी बहन डॉक्टर सत्या पांडे जी से कि मां शारदे को पुष्प अर्पित कर दें और जो यहाँ का एक यहाँ का हम लोगों का जो एक सिस्टम बना था तो आपको छोटा सा सम्मान देंगे, 2 मिनट और समय लेंगे आपका। ये विनम्र निवेदन मंच की तरफ से किया जा रहा है। जो भी यहाँ पे कैमरामैन फोटोग्राफर हो, डॉक्टर शाहीन शेख जी जो कि इस कार्यक्रम में प्रगति गुप्ता भी उपस्थित हैं। मां शारदे के पुष्प अर्पित करते हुए और उसके उपरांत आयोजक मंडल की तरफ से बहन आसिया से आग्रह करूंगा कि बड़ी बहन डॉक्टर सत्या पांडे जी को जो भी उनको सम्मानित करना है साल दे करके सम्मानित करेंगे।
और उनके कार्य में प्रगति गुप्ता जी, शाहीन शेख जी सहयोग करेंगे। बहुत ही अद्भुत क्षण है। और निश्चित ही ये साहित्य की दुनिया में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे आने वाले काफी लोग प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो कि ये बताता है कि साहित्य के प्रति हमारे दिलों में समर्पण की कितनी भावना है। दीदी विकास जी फोटो ले। एकता बहन आप भी खड़ी हो जाइए। आप सभी से गुजारिश है कि जो भी मेहमान आए हैं उनके स्वागत में कम से कम ताली बजा करके उत्साहवर्धन जरूर करें। अब इस मंच पे मैं आदरणीय पूजा गुप्ता जी को सादर आमंत्रित करता हूं। और इस वक्त हमारे बीच में हमारे सर मौजूद भी हैं, प्रोफेसर रजनीश चतुर्वेदी सर। मैं चाहती हूं कि मुख्य अतिथि के द्वारा उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए स्टेज पे बुला के। रजनीश सर प्लीज मंच पे आइए। मुझे ऐसे मतलब एक मेरी मीरा मैम भी हैं, इन लोगों के द्वारा मुझे बड़ा उत्साह और वो मिलता रहा, प्रेरणा मिलता रहा कि मुझे लिखना चाहिए, मुझे करना चाहिए। ये लोग हमारी रचनाओं का हमेशा से तारीफ करते रहे और मैं कई बार गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी पढ़ी, सर का भी बड़ा सानिध्य मिलता रहा कि हाँ बहुत अच्छा लिखती हो, बहुत अच्छा करती हो। और इसी बीच में किताब का बात आ गया। सर बहुत बहुत आभार आपकी। मैं रजनीश सर की शिष्य बनके धन्य हुई, मुझे बहुत अच्छा मैम आप भी आ जाइए, मैम आप भी आइए, मैम आइए, आप भी आइए। बड़ा अच्छा लगता है जब मतलब मैं रजनीश सर से चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को लेके और कुछ इसके विषय में दो शब्द कहें। रजनीश सर दो शब्द हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है और बार बार ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जब उसकी संतति या उसकी शिष्य जब उससे आगे बढ़े तो सबसे ज्यादा खुशी उसी व्यक्ति को होती है। और मुझे आज इस व्यक्ति के लिए गर्व भी हो रहा है और खुशी भी हो रहा है। आज तक मैं इतने साल तक पढ़ाता रहा लेकिन मेरी कोई किताब नहीं आई, लेकिन मेरी जो शिष्या है इनका काव्य संग्रह आज आ गया। ये व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत संतोष देने वाला और गौरवान्वित करने वाला अनुभव है। अपने नाम के अनुरूप प्रगति इसी तरह से प्रगति करते रहे, इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शाहीन अप्पी को अभी यहाँ से जाना है, तो मैं बाकी हमारे संचालन महोदय जी से कहूंगी कि इनका सम्मान करवा दे मुख्य अतिथि जी के हाथों, क्योंकि अभी शाहीन अप्पी की अम्मी जी का आदेश आया है। आज इस कार्यक्रम के संचालक की हैसियत से मेरे मन में कुछ विचार आया, उसको मैं प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर अवसर है, अद्भुत संयोग है कि आप आए हैं, हम भी आए हैं, बाकी लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं।
प्रगति गुप्ता की माता जी को मेरी दिली इच्छा है कि शाहीन शेख जी अगर सम्मानित करते हैं ये बड़ा गौरवशाली क्षण होगा और आज के कार्यक्रम की खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। और साथ में आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सौरभ पांडे जी, बड़े भैया राकेश भैया भी खड़े हो जाएंगे यहाँ पे और इस कार्यक्रम में साथ देंगे। आज राकेश भैया आप आइए। अरे इधर खड़े आइए। बहुत ही सुंदर अवसर है कि आज बेटी के सफल मेहनत के चलते उसके परिजन सम्मानित हो रहे हैं। ऐसा गौरवशाली क्षण बहुत कम जीवन में आता है। हम सभी की तरफ से प्रगति गुप्ता जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके माता पिता को भी मैं शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। सभी लोग जरा सा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। गोरखपुर में भारी बरसात हुई है कल रात में, जगह जगह गड्ढों में पानी भर गए हैं। उन पानी को झेलते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं तो केवल इसलिए कि बिटिया का मनोबल बढ़े। अब मैं इस कार्यक्रम के संचालक के हैसियत से पूजा गुप्ता जी और एकता बहन से चाहूंगा कि शाहीन जी की माता जी को सम्मानित करें। बहुत ही अद्भुत और गौरवशाली क्षण है। आज ये हम सभी के जेहन में सदियों गूंजता रहेगा। कार्यक्रम की खूबसूरती में चार चांद लगा है। आयोजक मंडल की तरफ से मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। पूर्व विधायक हाटा आदरणीय श्री पवन केडिया जी पधारे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सभी सम्मानित जन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। आदरणीय पवन केडिया जी पूर्व विधायक और मंचासीन अतिथियों से आग्रह करेंगे कि पुस्तक और एक गुलाब का फूल और एक शाल के साथ पूर्व विधायक जी का स्वागत करेंगे। एक और अतिथि यहाँ पे आए हुए हैं, श्री राम मदेशिया, हरिराम मदेशिया जी, आपका भी स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में कार्यक्रम आयोजक मंडल की तरफ से मैं संचालक संजय कुमार कर रहा हूं। आप दोनों से आग्रह है कि मंच पे आने का कष्ट करें। आपका आगमन इस मंच की भव्यता को और शोभा को बढ़ा रहा है और ये इशारा देने के लिए यही काफी है कि आने वाले दिनों में जब छोटी बहन की प्रगति गुप्ता की लेखनी की धार और भी मजबूत होती चली जाएगी तो हम इस कार्यक्रम को एक विशाल और भव्य रूप में केवल कुशीनगर ही नहीं गोरखपुर के साथ साथ अन्य जनपदों में भी कराएंगे। बहुत ही गौरवशाली क्षण है। हमारे बीच में पूर्व विधायक हाटा आदरणीय पवन केडिया जी, श्री राम मदेशिया जी, श्री हरि जी उपस्थित हैं। आपको सम्मानित करते हुए
ये मंच अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा है। श्री हरिराम जी मैं आदरणीय विधायक जी से चाहूंगा कि दो शब्द बिटिया को आशीर्वाद। मंगलम मैरिज हॉल में आयोजित कवि सम्मेलन एवं नारी अभिनंदन समारोह एवं हमारे क्षेत्र की बिटिया जो आज वास्तव में